बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 23 जनवरी 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। 334 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। अच्छा, एक तो मैं काफ़ी लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और काफ़ी लेट ये वीडियो अपलोड होगी, उसकी वजह आपको मालूम है। पाकिस्तान के अंदर पावर ब्रेकडाउन, इस्लामाबाद की बिजली बहाल होना स्टार्ट हुई रात को 8 सवा 8 बजे के करीब, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर शहरों के अंदर बिजली बहाल नहीं हुई, लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप बिजली बहाली का काम स्टार्ट कर दिया गया है। तो कल सुबह तक इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की बिजली बहाल कर दी जाएगी। अब मैं इन 12-14 घंटों के दौरान ये सोच रहा था कि चले, हमें तो एक उम्मीद थी, हमें मालूम था कि ग्रिड के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, ग्रिड पर काम चल रहा है और बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है और बहुत जल्द पाकिस्तान की बिजली बहाल कर दी जाएगी। लेकिन यूक्रेन के अंदर ये एक रूटीन बन चुकी है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के मेयर ने तो यहां तक कहा कि किसी भी वक्त पूरे यूक्रेन का जो एनर्जी सिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है। और यूक्रेन का आपको मौसम भी मालूम है कि कितना ज़्यादा पाकिस्तान के मुकाबले में कितना ज़्यादा सख्त मौसम है और वहाँ पर जंग लगी हुई है। इतने ज़्यादा मसाइल के बावजूद, और उन्हें मालूम है कि ये एक रूटीन है और पूरा एनर्जी सिस्टम किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकता है, लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिस जोश और जज्बे के साथ 2022 के अंदर ये जंग लड़ रहे थे, अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जज्बा मसाइल बढ़ने के बावजूद 2023 के अंदर उनका जज्बा भी बढ़ चुका है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कुछ बड़ा सोच रखा है, जिसके लिए उन्हें बड़े हथियार चाहिए। और अब जर्मनी की जानिब से भी बड़े हथियार प्रोवाइड करने के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। आपको मालूम है कि मैं किस हथियार की बात कर रहा हूं। लेपर्ड 2 टैंक्स के हवाले से उस जर्मनी की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया गया है जो गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते की बात करें, हम तवातर के साथ हर वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं कि जर्मनी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। कुछ शराइत जर्मनी ने रखी थी और यहां तक कि नेटो की मीटिंग भी हो गई जर्मनी के अंदर, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि जर्मनी की जानिब से कोई खुशखबरी दी जाएगी। लेकिन जर्मन डिफेंस मिनिस्टर बाहर आए और उन्होंने कहा कि कोई फैसला लेपर्ड 2 टैंक्स के हवाले से नहीं हुआ प्रेशर के बावजूद। उस जर्मनी का सॉफ्टवेयर किस तरह से अपडेट हो गया, अभी मुकम्मल तौर पर जर्मनी का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। आधी अधूरी सी हाँ जर्मनी की जानिब से की गई है, लेकिन ये आधी अधूरी सी हाँ भी क्यों की जर्मनी ने, और फिर यूक्रेन की जानिब से जो रद्द अमल सामने आया है वो बड़ा मज़ेदार है, वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। 334वें रोज़ की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी वीकेंड की वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, हमारी बात नहीं हो सकी। तो ये आपको यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का वीडियो मैसेज नज़र आ रहा है गुज़िश्ता रोज़ का। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा इमोशनल सा वीडियो मैसेज था उनका। उन्होंने कहा कि हम अपनी आज़ादी खोने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम जंग हारने वाले हैं, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि हम अपनी आज़ादी खोने वाले हैं, और उसकी वजह है कि हमारे इत्तेहादियों के अंदर यूनिटी नहीं है। यानी कि उन्होंने अपने जंग हारने का, कि अगर हम जंग हार गए, अपनी आज़ादी हमने खो दी, और उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह होगी हमारे इत्तेहादियों की यूनिटी में कमी। इट मीन्स कि जर्मनी ने लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड नहीं किए, इस वजह से हम अपनी आज़ादी यानी कि ये जंग हार सकते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरी जंग हारने का, अपनी आज़ादी हारने का मलबा जर्मनी के ऊपर, लेपर्ड 2 टैंक्स के ऊपर डाल दिया। जिस तरह की बात हम गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर भी कर रहे थे कि जर्मनी को उसके इत्तेहादी समझा भी रहे थे, प्रेशराइज भी कर रहे थे कि अगर तुमने लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड ना किए तो यूक्रेन सारा मलबा तुम्हारे ऊपर डाल देगा। और जो 1 साल तकरीबन हमने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा यूक्रेन को प्रोवाइड किया, वो सारा चला जाएगा कुएं में। इसलिए आप लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड कर दें यूक्रेन को। यही बात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रिपीट की जब बोरिस जॉनसन, जो साबिक बरतानवी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पहुंचे थे कीव। ये आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर बोरिस जॉनसन ने इसी तरह की इमोशनल सी बातें की कि आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, आपके मुतालबात बिल्कुल दुरुस्त हैं, और जो यूनिटी है उसकी कमी है। जो यूक्रेन को चाहिए वो यूक्रेन को मिलना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा, अपनी आज़ादी की जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि पूरे यूरोप की आज़ादी की जंग लड़ रहा है, बल्कि जमहूरियत की जंग यूक्रेन लड़ रहा है। ये बोरिस जॉनसन ने यहाँ आकर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि काफ़ी डाउन उनकी
बॉडी लैंग्वेज यूक्रेन के सदर की नज़र आ रही थी, जैसे इन्हें तकरीबन एक साल के दौरान इन्हें कोई गोली भी नहीं मिली इनकी इत्तेहादियों की जानिब से। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की थी। और इस मौके पर भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यही बात की कि आप भी कोशिश करें। यूके का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के ऋषि सुनक, उन्होंने चैलेंजर 2 टैंक्स प्रोवाइड करने का ऐलान किया और चैलेंजर 2 टैंक्स के अलावा मजीद असलहे, गोले बारूद की मदद, इमदाद का ऐलान यूके की जानिब से किया गया है, जिस पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रिया अदा किया। लेकिन फिर वही शिकायत की कि जब तक लेपर्ड 2 टैंक्स नहीं मिलते तब तक हम अपनी आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। और यही बात जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, उनकी जानिब से 3-4 रोज़ हो गए जब से नेटो की वो मीटिंग ख़त्म हुई, इन ममालिक की जानिब से, बाल्टिक स्टेट्स की जानिब से स्टेटमेंट्स आना बंद नहीं हो रही। और इसकी वजह से इतनी सख्त स्टेटमेंट्स इनकी जानिब से सामने आई, स्पेशली एस्टोनिया की जानिब से, कि रशिया की जानिब से रद्द अमल भी सामने आ गया। रशिया ने एस्टोनिया के डिप्लोमेट्स को अपने मुल्क से जाने का कह दिया और ये कहा कि तुम ज़्यादा ही छलांगे मार रहे हो, इसलिए टाटा बाय बाय। और एस्टोनिया ने रद्द अमल में रशिया के डिप्लोमेट्स को कहा कि तुमने हमारे डिप्लोमेट्स को निकाला, तुम भी यहाँ से जाओ। ना सिर्फ एस्टोनिया बल्कि लैटविया की जानिब से भी एस्टोनिया की देखा देखी, एस्टोनिया के साथ दोस्ती यारी के चक्कर में लैटविया ने भी कहा कि हम भी रशियन डिप्लोमेट्स को अपने मुल्क से बेदखल करते हैं, क्योंकि रशिया ने एस्टोनिया के डिप्लोमेट्स को निकाला है। तो एस्टोनिया और लैटविया ने रशिया के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। और ये टेंशन्स इन ममालिक के साथ हाई होने का मतलब ये है कि बात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये तीनों नेटो ममालिक हैं, आपको मालूम है, जो बाल्टिक स्टेट्स हैं नेटो ममालिक हैं, और इनके दरमियान टेंशन्स का बढ़ना ये बहुत ख़तरे की बात है कि जंग नेटो टेरिटरी की जानिब भी बढ़ सकती है। और चौथा मुल्क आपको मालूम है पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि हम एक इत्तेहाद बना चुके हैं, हम एक ग्रुप बना चुके हैं, 14-15 मुल्क हैं हमारे ग्रुप के अंदर, और हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जा रहे हैं यूक्रेन के फौजियों को लेपर्ड 2 टैंक्स के ऊपर। और हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तब तक अगर जर्मनी की जानिब से लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड ना किए गए यूक्रेन को, तो हम आपको बता दें, वो जर्मनी को कह रहे थे और बहुत सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए कह रहे थे कि हम आपको बता दें कि हम आपकी इजाज़त भी नहीं लेंगे और लेपर्ड 2 टैंक्स यूक्रेन को प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए आपके पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, आप एज सून एज पॉसिबल लेपर्ड 2 टैंक्स के हवाले से स्टेटमेंट जारी करें, फैसला करें। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ संडे नाइट उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। एक इंटरव्यू के दौरान जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर पोलैंड की जानिब से हमारे से रिक्वेस्ट की जाती है, इजाज़त मांगी जाती है, तो हम किसी भी ऐसे मुल्क का रास्ता नहीं रोकेंगे जो यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड करना चाहता है। ये वही जर्मनी है जिसने ना सिर्फ ये कहा था कि हम लेपर्ड 2 टैंक्स नहीं दे रहे यूक्रेन को, बल्कि ये भी कहा था कि अगर हमारे टैंक किसी भी यूरोपियन कंट्री ने यूक्रेन को प्रोवाइड करने की कोशिश की तो हम आपको बता दें कि हमारी टैंक इंडस्ट्री आपके लिए बंद हो जाएगी हमेशा के लिए। तो इस जर्मनी ने जब ये देखा कि इतना ज़्यादा प्रेशर है और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पूरा मलबा अपनी हार का, अपनी शिकस्त का, अपनी आज़ादी को हारने का मलबा जर्मनी के ऊपर डाल रहे हैं, इन अदर वर्ड्स की यूनिटी नहीं है, यानी कि हमें टैंक्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, तो यही वजह मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है कि जर्मनी की जानिब से पोलैंड को कह दिया गया कि अगर तुमने देने हैं, इतना ज़्यादा शौक है, तो हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे। पोलैंड की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई और उस पर जो यूक्रेन की जानिब से रद्द अमल सामने आया वो सुनने वाला है। पोलैंड ने कहा कि मैं 14 लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड कर रहा हूं जनाब यूक्रेन को, और जिसके लिए मैं एक रिटन इजाज़त लूंगा, जो कि एक मुआहदा है, एग्रीमेंट है। लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड करने के हवाले से जर्मनी से एक रिटन में इजाज़त लूंगा, जिसके बाद मैं 14 लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड करने जा रहा हूं यूक्रेन को। अब यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का जो रद्द अमल सामने आया, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जी बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें तकरीबन 150-200 टैंक्स तो चाहिए इस जंग को जीतने के लिए, अपने इलाकों को खाली करवाने के लिए। कोई ये 14-15 टैंक से तो हमारा कुछ नहीं होगा, ये तो नाश्ता है रशिया का, ये तो रशिया रास्ते में ही उड़ा देगा, तो हमें 150-200 टैंक्स जो हैं वो चाहिए एटलीस्ट। अब 150-200 टैंक्स तो जर्मनी के पास भी नहीं होंगे। अब ये सारे ममालिक मिलकर, पोलैंड ने कहा कि हम सारे, जो हमने छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ है 14-15 ममालिक का, जिसमें फिनलैंड भी है, ये बाल्टिक स्टेट्स भी हैं, इनके पास भी लेपर्ड 2 टैंक्स हैं, तो ये इकट्ठा करके चंदा, और ये इन्होंने कहा कि हम 70-80 टैंक्स तो इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन मेरे भाई यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमें
150-200 टैंक्स चाहिए रशिया को शिकस्त देने के लिए, क्योंकि आपने बहुत देर कर दी। रशिया मैदान जंग के अंदर बहुत तेजी के साथ आगे की जाने बढ़ रहा है। मैं आपको बता चुका हूं, मैं दोबारा बता देता हूं कि रशिया के फौजियों की पेशकदमी, एक तो ईस्टर्न यूक्रेनियन जो साइड है वहां पर जो वागनर ग्रुप है उसकी पेशकदमी बहुत तेजी के साथ जारी है, और जो सदर्न यूक्रेनियन साइड है वहां पर चेचन्स और रशिया के जो ट्रूप्स हैं वो बहुत तेजी के साथ टूवर्ड्स ज़ैपोरिज़िया आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। इसलिए यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आपने बहुत देर कर दी, इतना ज़्यादा नहीं सोचना था। अब जो है रशिया के ट्रूप्स की पेशकदमी इतनी आगे, रशिया के ट्रूप्स आ गए हैं, तो हमें कम से कम 150-200 टैंक्स मिलेंगे तो फिर हम डिलीवर कर पाएंगे मैदान जंग के अंदर। अब 150-200 टैंक्स प्रोवाइड करने के लिए जर्मनी को खुद भी आगे आना पड़ेगा, लेकिन जर्मनी ने चूंकि अमेरिका को कहा है कि तुम एब्राम टैंक जब तक नहीं दोगे तब तक जर्मनी अपनी जानिब से यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यहां पर अमेरिका का मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के एक लॉ मेकर ने एक मशवरा दिया अमेरिका के सदर जो बाइडन को कि जर्मनी का मुतालबा मान लो और एक एब्राम टैंक यूक्रेन को प्रोवाइड कर दो, तो जर्मनी की शर्त हो जाएगी पूरी। और फिर जर्मनी को कहो कि ये लो हमने एब्राम टैंक दे दिया, हम रशिया से नहीं डरते, और अब तुम भी जो मांग रहे हैं यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर 150-200 लेपर्ड 2 टैंक्स, तो वो 150-200 लेपर्ड 2 टैंक्स जो है वो प्रोवाइड कर दो। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर बनवा लो, तुम्हारी इंडस्ट्री है, तुम्हारा टैंक है। तो ये मशवरा अमेरिका की जानिब से दिया गया। इस तरह की, अब मैं एक आपको वीडियो क्लिप दिखा दूं जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा था। ये आपको साइड पर नज़र आ रहा होगा, जो टर्किश आइसक्रीम है, आपको मालूम होगा। तो ये एक सारिफ ने लिखा हुआ था कि इस तरह का खेल जर्मनी की जानिब से खेला जा रहा है यूक्रेन के साथ कि ये लो टैंक, ये लो टैंक, ये लो टैंक, और प्रोवाइड भी नहीं किया जा रहा। और इस तरह की स्टेटमेंट अब जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से सामने आई कि वो भी एक कंफ्यूजिंग सा ग्रीन सिग्नल जर्मनी की जानिब से दिया गया, और वो जो ग्रीन सिग्नल है वो यूक्रेन की डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। और जर्मनी तब तक ये टैंक्स प्रोवाइड नहीं करेगा यूक्रेन को जब तक अमेरिका आगे बढ़कर अपना जो मेन बैटल टैंक है वो यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करता। तो इस पर ये जो खींचातानी चल रही है, आपस की चपकलिश चल रही है, सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, यानी कि नेटो के अंदर हम देख रहे हैं एक डिवीजन। उस पर जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं दिमित्री पेस्कोव, उनकी स्टेटमेंट सामने आई कि ये देख लिया तुमने, नेटो ममालिक का जत्था 50 मुल्क बैठे थे जर्मनी के अंदर और वो फैसला नहीं कर पा रहे, और वो रशिया से घबरा रहे हैं, हेसिटेट कर रहे हैं, डर रहे हैं टैंक्स प्रोवाइड करने के मामले पर। तो कैसे इस जंग को आगे लेकर चलेंगे, और हम तो इस जंग को मज़ीद बहुत लंबा ले जाने के लिए तैयार हैं। और क्रेमलिन की जानिब से ये भी स्टेटमेंट सामने आई कि हम वार्न करते हैं उन ममालिक को जो कि लेपर्ड 2 टैंक्स समेत जो लीथल वेपन है यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो ना सिर्फ यूक्रेन के लिए नुकसानदेह होगा बल्कि इस जंग को फैला भी सकता है ये मामला, अगर लीथल वेपन इंक्लूडिंग लेपर्ड 2 टैंक्स यूक्रेन को प्रोवाइड किए गए। मैदान जंग की मैंने आपको सिचुएशन बताई। एक इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर कर लूँ। रशिया की आपको मालूम है कि कमान में अभी रिसेंटली रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने तब्दीली की, कुछ कमांडर जो हैं वो तब्दील किए यूक्रेन ऑपरेशन के, और उन्हीं में से एक कमांडर ने मशवरा दिया कि दाढ़ी पर बैन होना चाहिए, रशियन फौजी जो हैं उनकी दाढ़ी पर बैन होना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता। रशिया के फौजी हैं, रशिया के ट्रूप्स हैं, दुनिया की दूसरे नंबर की पावर है रशिया, तो इनका थोड़ा सा एक डेकोरम होना चाहिए। उन्होंने कहा मैदान जंग के अंदर हमने देखा तो इस तरह की हालत रशिया के फौजियों की नहीं होनी चाहिए। जिस पर रद्द अमल किसका सामने आया? रद्द अमल सामने आया चेचन सरबरा रमज़ान कादिरोव का, और उन्होंने कहा स्टूपिड बात। रमज़ान कादिरोव का आपको मालूम है तो उनके पास एक फ़ौजी ओहदा भी है रशिया का, और वो जिस तरह के बोल्ड स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, तो उन्होंने कहा स्टूपिड और नॉनसेंस बात इस फौजी की जानिब से, इस कमांडर की जानिब से की गई। दाढ़ी के मुतल्लिक इस तरह की बात इसे नहीं करनी चाहिए थी। ना सिर्फ चेचन सरबराह रमज़ान कादिरोव बल्कि जो वागनर के सरबराह हैं उन्होंने भी इसी तरह की स्टेटमेंट जारी की कि जो दाढ़ी पर बात की आपने, कपड़ों तक, ड्रेसिंग तक, यूनिफॉर्म तक ठीक है, लेकिन ये जो अपीयरेंस होती है, जो दाढ़ी है, रिलीजन्स बीच में आते हैं, तो उस पर आपको बात नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर उस कमांडर ने फौरी यू टर्न लेते हुए ये कहा कि चेचन और वैगनर्स की तो क्या बात है, उनका तो हुलिया, उनका यूनिफॉर्म, उनका असलहा, गोला बारूद, उस पर हम किसी तरह की कोई बात नहीं कर रहे। तो उन्होंने फौरन यू टर्न लिया, क्योंकि आपको मालूम है कि मैदानी जंग के अंदर जो कामयाबियां रशिया समेट रहा है उसमें 50+% चेचन्स और वागनर्स का हाथ है, और उसी वागनर पर पाबंदियां आयद की
अमेरिका ने, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि अमेरिका ने वागनर पर पाबंदियां आयद करते हुए ये कहा कि वागनर ना सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है पूरी दुनिया को बल्कि रशिया को, और असलहा भी ले रहा है नॉर्थ कोरिया से। तो वैगनर ने एक ख़त लिखा है वाइट हाउस को और ये कहा कि तुम हमें सबूत दो और ये बताओ कि हमारे ऊपर जो तुमने पाबंदियां आयद की हैं तो उसकी रीजंस क्या हैं, कौन से क्राइम्स में हम मुलव्विस हैं, किस मुल्क से हम असलहा ले रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने भी डिनाई किया कि हम कोई असलहा वैगनर ग्रुप को, रशिया के वैगनर आर्मी को हम कोई असलहा प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो अब वैगनर की जानिब से भी वाइट हाउस को ख़त लिखा गया है कि जवाब दें कि हम कौन सा असलहा किस मुल्क से ले रहे हैं। हमारा अपना असलहा, हमारे अपने टैंक्स हैं, हमारे अपने जो गन्स हैं, सारा जो वेपन है वो हमारा अपना है और किसी मुल्क से हमें हथियार लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे 50,000 फाइटर्स को जो टास्क दिया गया है वो हम पूरा करेंगे। वैगनर के सरबराह की जानिब से वाइट हाउस को ख़त लिखा गया और फिर क्रेमलिन की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया कि जो पाबंदियां जिस तरह से रशिया पर आयद की गई हैं जिनका कुछ असर नहीं हुआ, उसी तरह ये जो वैगनर पर पाबंदियां आयद की गई हैं इनका भी ऑपरेशन पर कुछ असर नहीं होगा। असर होगा तो लीथल वेपन इंक्लूडिंग लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड करने का असर ना सिर्फ यूक्रेन पर मैदान जंग पर होगा बल्कि ओवरऑल जो चपकलिश है नेटो वर्सेस रशिया उसके ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा और बहुत बुरा असर पड़ेगा इन लेपर्ड 2 टैंक्स और लीथल वेपन का। अब जर्मनी की जानिब से, अमेरिका की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है और ये जो ऊँट है लेपर्ड 2 टैंक्स का ये किस करवट बैठेगा, क्योंकि अब तो रशिया की जानिब से भी क्रिटिसिज्म सामने आने लगा है। तो इन ममालिक का, अब तो इन ममालिक को थोड़ी सी गैरत आ जानी चाहिए कि इतने ज़्यादा हैं, 32-50 मुल्क हैं और एक लेपर्ड 2 टैंक को लेकर इतनी ज़्यादा बहस चल रही है जिस पर अब रशिया भी हंसने लगा है। तो अब क्या रद्द-ए-अमल जर्मनी की जानिब से, अमेरिका की जानिब से सामने आता है? क्या यूक्रेन के मुतालबे पर 150-200 लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड करेंगे ये ममालिक यूक्रेन को, या फिर पोलैंड के 14 लेपर्ड 2 टैंक्स पर यूक्रेन राज़ी हो जाएगा? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।